नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। ये बैठक सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में हुई है, जिसमें कृषि, वन, गृह, स्वास्थ्य जो हमारी सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 थी, उसमें जो प्रमोशन की और सीधी भर्ती के मामले जब आते थे तो उसमें जो नियमावली में एक व्यवस्था थी कि एक चयन शब्द लिखा हुआ था उसमें, तो उसको आज स्पष्ट करते हुए एक चयन वर्ष उसको किया गया ताकि किसी कंफ्यूजन की स्थिति न रहे। इसके अलावा ये मद है हमारा, ये नागरिक उड्डयन विभाग का मद है। इसमें आज ये निर्णय लिया गया कि नैनी सैनी एयरपोर्ट को पहले इसको वायुसेना को स्थगित करने का निर्णय हुआ था, तो आज इस पर पुनर्विचार करते हुए ये निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार इसको स्वयं इसको चलाएगी। जो आपके प्राइवेट वार्ड है और इसमें डबल बेड और सिंगल बेड की व्यवस्था है, उसमें मोटा मोटी जो है 230 रुपए, डबल ऑक्यूपेंसी में 230 रुपए से 150 कर दिया गया है और 428 से 300 कर दिया गया है सिंगल बेड, और एसी रूम के लिए लगभग 1429 से 1000 रुपए कर दिया गया है। 1429 से ये एवरेज रेट बता रहा हूँ। पहले जो रेट थे वो जो यूनिफॉर्म नहीं थे, मैं सभी हाई और लो का जो है एवरेज बना के मैंने जो रेट प्रस्तुत किया आपके सामने, लेकिन अब जो रेट्स होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे। आगामी निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस जल्द ही निकाय स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निकायवार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की जीत से उत्साहित कांग्रेस आगामी निकाय चुनाव को लेकर के सक्रिय नजर आ रही है। वहीं मानसून के बाद से प्रदेश के 99 निकायों में चुनाव होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं इसे देखते हुए कांग्रेस जो है प्रत्येक निकाय में वार्ड स्तर पर चुनावी रणनीति बना रही है। तो वहीं नगर निगमों में चुनाव के लिए पार्टी के पूर्व मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं को पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में पूर्व विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के करण माहरा ने बताया कि निकाय चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी निकायों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पर्यवेक्षक बना रहे, वैसे भी मंडलम की नियुक्तियां चल रही थी और उसी के तहत बद्रीनाथ का असर देखने को आपको मिला है। ये यात्रा समाप्त होने के 10-15 दिन के अंदर पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो जाएंगे। मैं स्वयं इस यात्रा के बाद करीब 10 से 20 दिन के बाद मैं खुद 5 दिन का वहां कैंप करने वाला हूं। अलग अलग स्थानों पे, दोनों ब्लॉकों में मीटिंग करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं न्याय पंचायत स्तर पर जाऊं और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करूं। और इन 2 बाई इलेक्शन की जीत से हम काफी उत्साहित हैं, हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है और वो और ज्यादा ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ भी अच्छा होगा। पार्टी में स्वागत किया जा और उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी देहरादून में कुमाऊं दौरे के दौरान काशीपुर के आवास विकास स्थित मनोज शर्मा के निवास स्थान पर पहुंची, जहां बीजेपी के वरिष्ठ विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, मनोज शर्मा, गुरविंदर सिंह चंडोक, राम महरोत्रा के साथ जो है सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंच करके विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दीप प्रज्वलित करके सभा को संबोधित किया। वहीं साथ ही उन्होंने काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के संबंध में पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अपने कुमाऊं दौरे के दौरान जो है सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई है। प्रदेश में बनाया जा रहा है, इस तरह से हम और जनता के बीच में लेकर आते थे, इस पर मैं आज कोटवा में मैंने शुरुआत अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कोटवा से की, जहाँ 16 तारीख को हमने भव्य कार्यक्रम किया, जिसमें हमने सारे ही
डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया और एक अच्छा कार्यक्रम वहाँ हुआ। इसके बाद मैं आज पहले पहुंची जसूर, वहाँ पर मैंने पेड़ लगाए और साथ ही साथ वहाँ पर भी लगाए। लोगों के बीच में हूँ, लोगों के साथ बैठ के बहुत आनंद भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। हमारे कुछ कार्यकर्ता बने हुए हैं, उनके साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं निकली हूँ कि बताएं लोगों को कि हमें इस वक्त अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या करना है। और जनपद पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने लक्ष्मण झूला से नीलकंठ की कांवड़ यात्रा में आने वाले कांवड़ियों के नाम पर एक पैगाम जारी किया है। अपने पैगाम में एसएसपी ने कांवड़ियों से देवभूमि की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कांवड़ियों को कहा है कि वे देवभूमि खुले मन से आएं और पुलिस उनका पूरा सहयोग करेगी, उनका स्वागत करेगी। किसी भी प्रकार से कांवड़िये शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का काम न करें। देवभूमि की मर्यादा को बनाए रखते हुए नीलकंठ में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे और साथ ही जो है गंदगी से भी बचने को कहा गया है। बाहरी राज्यों से भारी मात्रा में कांवड़िये नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आप यहाँ देवभूमि में जब भी आते हैं तो एक तो देवभूमि की गरिमा बनाकर रखें और किसी भी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ कुछ कार्य न करें, कोई उपद्रव न फैलाएं और कोई गंदगी न फैलाएं। यहाँ पे क्योंकि देवभूमि की जो गरिमा है उसको जो बनाकर चलते हुए ही आप कांवड़ यात्रा को करें और पुलिस की तरफ से, हमारी तरफ से आपका पूर्ण सहयोग रहेगा। धन्यवाद। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है। लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा न फेंके, न ही किसी को फेंकने दे। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव। जैसे कि नल खुला न छोड़ें, अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं, जब जरूरत न हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी न दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। और
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भीमताल में चल रहे हरेले मेले के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मेला अधिकारी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह हरेला मेला सार्वजनिक है, सब मिलजुल करके इस मेले को करते हैं, लेकिन बीजेपी के दबाव में मेला अधिकारी कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों को आमंत्रण नहीं दे रहे हैं। अगर इस तरह की कार्यशैली मेला अधिकारी अपनाएंगे तो इसका वो जोरदार विरोध करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एसडीएम मेला अधिकारी से इस बारे में बात भी की गई है। मेला अधिकारी जो हरेला मेला अधिकारी है तो उनको हमने टाइम लेने का कहा था। मेला हमारा पुरानी पहला है, तो सभी राजनीतिक दल के आते हैं, ये कभी राजनीतिक मेला नहीं रहा। पर कुछ नेता उसको दबाव बनाने के बाद राजनीतिक मेला बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जो हमेशा आते हैं उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। हमने एस डी एम साहब से बात करी, हमें अपना टाइम दीजिए, हमें अपने नेता बताना चाह रहे हैं, तो हमको उनके खिलाफ किसी की आपत्ति नहीं है। हमारे समिति की जो आयोजन समिति की कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, फिर भी ऐसे हम लोग खुल के बात नहीं कर रहे हो तो उस प्रकार के दबाव में, क्षेत्रीय विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसा हमें बिल्कुल इग्नोर करेंगे, घूमने में बैठ जाएंगे। आज सड़क राज्य मंत्री जी का प्रोग्राम है, उनको विरोध करेंगे अगर हमें इन्होंने आश्वासन नहीं किया कि हमारा प्रोग्राम इस समापन में करवाया जाए। और अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मोहान रानीखेत मोटर मार्ग पर बीते दिनों तेज बारिश के कारण मोहान चौकी के पास पनियाली पुल टूट गया था, जिसके कारण 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया, जिसके बाद से प्रशासन ने मोहान रानीखेत मोटर मार्ग को डाइवर्ट किया है। तो वहीं युवा ग्राम प्रधान गणेश चंद्र ने पुल के निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन ने कहा था पुल 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगा, लेकिन पुल निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है। ऐसी स्थिति में लगता है कि पुल कार्य जल्द पूरा नहीं हो पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को रोजमर्रा की चीजों के लिए रामनगर आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि पुल का जल्द निर्माण नहीं हुआ तो 1 से 2 दिन के भीतर जो है स्थानीय ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी भी दे दी है। संभावना है कि 27 जुलाई तक पुल कार्य पूरा हो जाएगा। कोई बात नहीं है, हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि यार डीएफओ साहब मना कर रहे हैं कि हम रोड नहीं देंगे करके। हमारी वैसे डीएफओ साहब से बात नहीं हुई है, अब उन्होंने करा होगा। भाई यहाँ पर जब जिला अधिकारी जिले का मालिक आके यहाँ पर अगर वो रोड नहीं बना पाए तो आप डीएफओ साहब क्या कहेंगे बताओ? दे रहे हैं हम रोड को, क्या कर रहे हैं आप? 15 दिन की पुल बन जाएगा, उसके बाद बंद कर दीजिए रोड को। हम कौन से यहाँ पे दिन रात रोड को चालू रखो कह रहे हैं? शाम को जो जहाँ पर इमरजेंसी है, कोई बीमार हो जाता है यार, कैसे ले जाएगा आदमी को बताओ? कि डिलीवरियां हैं, बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सारे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। क्या थोड़ा सा जनता को देखे तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, दिक्कतों का कुछ थोड़ा सोचिए जनता के बारे में। और उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ ही डेंगू का प्रकोप बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही घर घर जाकर के डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। वहीं सीएमओ देहरादून डॉक्टर संजय जैन ने इसको लेकर बताया कि आशा कार्यकर्ताओं ने 1,63,000 से अधिक घरों का निरीक्षण किया है, जिसमें अब तक 1378 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 15-20 दिन से देहरादून में काफी बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव भी हो रहा है। तो उससे पूर्व भी, मानसून सेशन से पूर्व भी हमारे द्वारा नगर निगम के सहयोग से पूरी एक कार्य योजना बना ली गई थी, जिसमें हमारी 591 आशाएं तथा 25 आशा फैसिलिटेटर इसमें कार्य कर रही है, जो लोगों के घरों में जाके लोगों को जागरूक भी कर रही है। तो जहाँ कहीं भी लार्वा मिल रहा है उसको लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। तो नगर निगम के सहयोग से लार्विसाइडल एक्टिविटी तथा फॉगिंग एक्टिविटी कराई जा रही है। जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में भी हमारी ये 3 बैठक इसमें हो चुकी हैं। उनके द्वारा भी सभी विभागों को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो संबंधित विभाग उसमें कार्रवाई करते हुए पानी को इकट्ठा न होने की कार्रवाई करेंगे। और हरेले मेले के कार्यक्रम का केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र में कुछ जगहों पर जो है सड़कों को
2 लाइन करने का प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द ही जो है उस कार्य को किया भी जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कैंचीधाम बाईपास मार्ग के निर्माण की तैयारियां चल रही है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मेले के इस मेले के कार्यक्रम में आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये मेरा मुख्य मार्ग है और हमने विचार किया है कि जो कैंची के काम है, बाकी जोगी कोट से लेकर के अल्मोड़ा तक और रानीखेत तक हम 2 लेन कर रहे हैं, रानीखेत काठगोदाम में 2 लेन कर रहे हैं, कैंची में बाईपास का काम कर रहे हैं। 7 दिन की लंबी बारिश हुई थी, मैं उस समय बद्रीनाथ माड़ा में ही था और उस भारी बरसात में मैं उसी रोड पर था जो भुवनेश्वर वाली है, और उससे पहले आदि कैलाश वाली में था। जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज हैं हमने और बीआरओ के और ग्रिप के रोड्स हैं, वो सारे रोड्स हमने खोल दिए हैं। स्टेट रोड भी हमारी लगभग खुल चुकी है और बरसात में क्योंकि ये जगह जगह नई पीएमजीएसवाई की रोड्स की कटिंग होती है और स्वाभाविक है नई कटिंग में कहीं ना कहीं ब्लॉक रहता है, उसको भी सफाई करके क्लियर कर रहे हैं, लोगों का आवागमन अच्छा हो जाए। ठीक है। और खटीमा में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ भीषण आपदा को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी नेता जोशी ने खटीमा के आपदा पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री धामी की तरफ से 10 करोड़ की राशि रिलीज करके उनका आभार और धन्यवाद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले आई भीषण बाढ़ आपदा से व्यापारी वर्ग से लेकर के आम जनता की भी भारी क्षति हुई है और आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार जनता के साथ खड़ी है, तो वहीं पीड़ितों की सहायता करने में बीजेपी कार्यकर्ता प्रशासन की लगातार मदद कर रहे हैं। और कुछ अनर्गल बयान तो ये शोभा नहीं देता है विधायक को कि जब जिस क्षेत्र में हर तरीके की मदद करने का आश्वासन दिया गया है, प्रशासन उस काम को बखूबी निभा भी रहा। उस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम महोदय द्वारा उस काम को सीज कर दिया गया है और कोई भी व्यवस्था अगर होगी इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश है जिसका अनुपालन हो रहा है, कहीं कमियां रह जा रही हैं तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इतने बड़े काम में जहां लगभग 10 करोड़ रुपए की राहत राशि हमें जनता तक पहुंचानी है, बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचानी है, वो भी है खटीमा का कोई भी जो बाढ़ से ग्रस्त है परिवार उसको ये आर्थिक सहायता उसके घर तक पहुंचा कीमत पे हर हालात में हम उनके पास तक पहुंचेंगे। हमारे कार्यकर्ता वहां तक पहुंच करके प्रशासन को अवगत कराएंगे। और विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। मंगलौर से नवनिर्वाचित विधायक काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित विधायक लखपत बुटौला का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि बद्रीनाथ से लखपत बुटौला ने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को चुनावी शिकस्त दी है, तो वहीं मंगलौर में काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भडाना को हराया है। देखिए, बद्रीनाथ का चुनाव नैतिकता और शुचिता का चुनाव था। मैंने पूरे देश के अंदर एक मैसेज देने का काम था। जहां मां गंगा बहती है, जहां मां सरस्वती बहती है, जहां 18 पुराण लिखी गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, और उस भूमि से जो स्वयं बद्रीनारायण के नाम पे बद्रीनाथ विधानसभा है, उस भूमि से पूरे देश में राजनीतिक शुचिता का मैसेज जाना था और बद्रीनाथ की जनता ने राजनीतिक शुचिता का मैसेज देने का काम किया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंगलौर में और बद्रीनाथ विधानसभा सर्किल में उपचुनाव था। पूरे देश ने चुनाव देखा और उत्तराखंड की शांत वादियों में, देवभूमि में जिस तरीके से चुनाव संपन्न कराया गया वो देखने लायक था। उस दिन लोकतंत्र की जगह सरकार की ओर से लठतंत्र जनता पर चलाया जा रहा था, लेकिन जनता ने लाठी का जवाब वोट से दिया, प्यार से दिया और उसके बाद लठतंत्र पर लोकतंत्र हावी रहा।
केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर के उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध किया है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल पर हमला बोला है। तो वहीं विवाद के बाद से इस मंदिर को बनाने जा रही ट्रस्ट अपना नाम बदलने पर विचार कर रही है ताकि विवाद को हल्का किया जा सके। तो वही मामले को लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का मामले में कहना है कि अगर इस नाम से 2 साल पहले ट्रस्ट ने रजिस्टर करवाया तो इस पर बीकेटीसी अध्यक्ष को सफाई देनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष को इस पर सफाई देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप भ्रमित नहीं कर सकते, आप हमारी भावनाओं से, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये कोई लाला बनिया की दुकान नहीं है, ये मंदिर है और मंदिर और हमारी परंपराओं से छेड़छाड़ हम स्वीकार नहीं करते। हम देव भूमि के लोग हैं और इसका पटापेक्ष भी करेंगे, इसको एक्सपोज भी करेंगे। और मैं तो भक्तों से कहना भी चाहूंगा, और उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार भी 5 सीटों पर खाता नहीं खोल पाई। आपको बता दें कि जिसके बाद से कांग्रेस ने समीक्षा करने का फैसला लिया है। वहीं समीक्षा करने के लिए जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद पीएल पूनिया 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। वहीं 18 जुलाई से 20 जुलाई तक कमेटी देहरादून में नेताओं और पदाधिकारियों का उनका फीडबैक लेगी। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर हम 5 सीटों को उस समय लोकसभा के समय जीत नहीं पाए, लेकिन हमारा रिजल्ट अच्छा ही रहा। और उसके बाद के जो दोनों विधानसभा चुनाव के बाई इलेक्शन हुए हैं उसका परिणाम तो अपने आप में दिखाता है कि उत्तराखंड में अब एक बदलाव निश्चित है। हो सकता है कि प्रदेश की जो जनता है उसने उस समय किसी और सोच से वोट दिए हों। लोकसभा का चुनाव में मतदाता का माइंडसेट अलग होता है, विधानसभा में अलग होता है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चल रही है, पूरी तरह से एक भ्रष्टाचार लिप्त सरकार है। तो देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी सीट उत्तराखंड में नहीं जीत पाई क्योंकि बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप करने में यहां पर कामयाब रही। तो अब इस हार के कारणों की समीक्षा करेगी कांग्रेस और इसको लेकर के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। वरिष्ठ नेताओं के साथ इनकी बैठक होगी और उसमें ये चर्चा की जाएगी कि आखिर कौन से ऐसे कारण रहे जिसको लेकर के कांग्रेस को हार का सामना एक बार फिर से उत्तराखंड में सभी सीटों पर करना पड़ा। तो इसको लेकर के जो है समीक्षा करने फाइंडिंग कमेटी पहुंची है और इस पर सभी उन मुद्दों पर मंथन होगा, सभी उन पहलुओं पर मंथन होगा जिसको लेकर के कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा प्रदेश के अंदर। क्योंकि अब थोड़े समय बाद निकाय चुनाव भी होने हैं, इसको लेकर के भी कांग्रेस तैयार होना चाहती है। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड